टाइम आमीन। सचमुच में हर समय परमेश्वर अच्छा है, महान है। हम लोग इतना महान परमेश्वर की सेवा करता ना, हम लोग के दुख में, संकट में, गम में, खुशी में हर वक्त हम लोग के साथ देने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल लो, बुक ऑफ लूक। आज प्रचार नहीं करेगा, लेकिन एक शिक्षा हम लोग के इसमें से मिले है, वचन में से हम लोग को आज कुछ सीखी जाए। आमीन। टीचिंग्स है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। हम लोग देखेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 38 से 42 ले हम लोग देखी जाए। इसको हम हिंदी में पढ़ता है। तुम्हारे पास बाइबल है तो अपने बाइबल में रेफा सकता करे और ध्यान से सुनना। बाइबल नहीं है तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर इस प्रकार से बोले हैं, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करता तेरे सुंदर से वचन जो पढ़ा गया है। प्रभु पवित्र आत्मा, तू हमारा गुरु है, हमारा शिक्षक है। तू आज हमें इन वचनों से सिखा प्रभु कि तू क्या बोलना चाहता है, कि हम तेरे वचन को सुनकर सीख कर उस पर चलने वाले बन सके, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखता है वचन में कहता है कि वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। किसके विषय में बात करे है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करे। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में था। आराधनालय के मतलब परमेश्वर के भवन में था, परमेश्वर के कलीसिया के घर में था। तो वो वहाँ से उठा और शमौन के घर में गया, यानी पीटा के घर में गया। पीटा जो है साइमन पीटा, उसके घर में गया। और शमौन का जो सास था वो ज्वर चढ़ा हुआ था। शमौन के जो सास था उसको बहुत बुखार था। जैसे अभी चलता है बुखार, ये बीमारियां चलती है। तो जो साइमन पीटा का सास था वो बहुत बीमार था, बहुत बुखार से वो पड़ा हुआ था खाट में। और क्या हुआ, ये बात जो है पीटा को नहीं मालूम रहा कि उसके सास इतना बीमार है। लेकिन पीटा जब अपना घर को गया, क्योंकि पीटा जो था वो यीशु के साथ में आराधनालय में था। आमीन। और यीशु उस आराधनालय में से सीधा पीटा के घर में गया और वहाँ पर जाकर पतरस को मालूम पड़ता है कि उसके श्वास को ज्वर चढ़ा हुआ है, उतना ज़्यादा बीमार है। तो उसने आकर विनती की, यीशु से विनती की कि उसको चंगा करे।
उसके लिए दुआ करे और उसको चंगा करे। और क्या होता है कि वो उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल कर। यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, यीशु मसीह आराधनालय में था और वो वहाँ से उठकर शमौन के घर को गया। क्यों नहीं और किसी के घर को गया? उसके पास 12 चेले थे, लेकिन वो किसी के घर में नहीं गया, वो साइमन पीटा के घर में गया। और साइमन पीटा उसको निमंत्रण नहीं दिया था कि चलो मेरे घर पे, लेकिन यीशु मसीह साइमन पीटा को घर को गया, क्योंकि वो जानता था कि साइमन पीटा के घर में किसी को उसकी आवश्यकता है। आमीन। और वो जब वहाँ पहुँचा और साइमन पीटा ने देखा कि उसके सांस इतना बीमार है, तो उससे विनती किया कि उसको चंगा करे। प्यारे लोग, इसमें से हमें कुछ सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? जब हम प्रभु के सेवा में लगा रहते हैं, जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, जब हम उसके काम करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो उसको हमारा ख्याल होता है। आमीन। इस बात को हम यहाँ सीखते हैं। पीटा को नहीं मालूम रहा उसके सांस बीमारी, लेकिन यीशु को मालूम था। यीशु को मालूम है कि पीटा मेरे साथ में मेरे राज के काम में व्यस्त है, वो उसके घर में नीड है, उसके घर में ज़रूरत है, उसका ख्याल उसका था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो पीटा के घर को गया। आज शायद तुम सोचता होगा कि प्रभु का तुम्हारा ध्यान नहीं है। आमीन। जब भी तुम संकट में पड़ता है या मुसीबत में पड़ता है, शायद हम लोग ऐसे कभी कभी ऐसे विचार आता है कि प्रभु तू कहाँ है, हमें तू ध्यान नहीं करता है। लेकिन ये बात को हम ना भूले कि प्रभु हमेशा हमारा ध्यान रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने क्रॉनिकल्स के किताब में उस दिन पढ़ा था कि बोले परमेश्वर के आँखें जो है, हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती है ना, और वो देखता रहता है, और वो उनके ओर अपना आँखें नज़र को डालता है जिनके मन निष्कपट होता है, जिनके मन परमेश्वर की ओर कमिटेड रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका मन परमेश्वर के सेवा में लगा रहता है, जिनका मन परमेश्वर में लगा रहता है, जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है, जो परमेश्वर के सेवा में लगा रहता है, उनके ओर परमेश्वर ध्यान करता है, और उसके जो हाथ है, उसका जो सामर्थ्य है, वो हमेशा सहायता के लिए रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग सीखता है कि पीटा जो था वो ऐसा एक चेला था प्रभु का, जो उसके कार्य में लगा था, उसके राज के सुसमाचार प्रचार करने के काम में वो लगा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि पीटा के घर के ज़रूरत क्या है। आमीन। और जब वो घर में पहुंचा तो उसने उनसे विनती किया, और वो क्या किया? यहाँ पर हमने सीखा है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान रहता है। अगर तुम परमेश्वर के सेवा में है, परमेश्वर के नज़दीक रहता है, उसके काम में तुम अपना जीवन को व्यतीत करता है, उसके सेवा में तुम है, परमेश्वर तुम्हारे नीड्स को पूरा ज़रूर करेगा। आमीन। He will always supply your needs according to His riches in glory. आमीन। उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो जानता है तुम्हें क्या आवश्यकता है, कहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है, उसका तुम्हारा ख्याल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और फिर उसने क्या किया? वर्स 39 में कहता है, उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पर हम देखता है कि यीशु मसीह ने क्या किया? उसके सांस जहाँ पर था, जिस खाट में वो थी, ज्वर से वो पीड़ित थी, उसके नज़दीक गया। आमीन। वो उसके नज़दीक गया
कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बीमार आदमी अगर कोई बीमारी से बीमार है, उसके करीब बहुत लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत इन्फेक्शंस वगैरह है, जैसे कोरोना वायरस है ना, उन दूर रहने के लिए बताया जाता है, कीप सोशल डिस्टेंस ना, वो बताया जाता है, उसके नज़दीक नहीं जाना, किसी के नज़दीक में नहीं रहना, ऐसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम हमारे प्रभु को देखता है, वो बीमारी के नहीं देखता है, वो नज़दीक आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हारे करीब होता है। जब भी तुम बीमार रहता है, जब भी तुम संकट में रहता है, जब भी तुम तकलीफ में रहता है, सबसे बाइबल में कहता है कि सबसे संकट में सबसे सेहत से मिलने वाला ईश्वर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे करीब रहने वाला खुदा है वो। वैसे समय में शायद तुम्हारा करीबी तुमसे दूर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समय में तुम्हारा परिवार तुमसे दूर हो जाता है, तो तुम्हारे पड़ोसियों तुमसे दूर हो जाता है, तुम्हारे सगे संबंधी तुमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु दूर नहीं होता है। आमीन। प्रभु हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, सर्वदा वो हमारे साथ खड़ा रहता है ना। अभी सिस्टर शांता गुजर गया, हम लोग देखा, जैसे पादरी ने कहा, सिमरन और रंजीता को जब हमने घर में जाकर देखा, वो दोनों अकेला था। एक भी परिवार खबर सुनकर तसल्ली देने नहीं गया। मट्टी तक भी हमने, हमारे घर में भी जब वो लोग आ गए, आयरीन को छोड़कर कोई नहीं आया। आमीन। ऐसा जमाना आ गया है प्यारे मित्रों। लेकिन इस बात से तुम दुखी ना हो कि कोई तुम्हें देखने नहीं आए से, कोई पूछने नहीं आए से, कोई तुम्हारे हालचाल लेने नहीं आए से, कोई तुम्हारे दुख में खड़ा होने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आए से। मत घबरा, मत चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ खड़ा है। आमीन। तुम्हारा यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए अपना जान को दिया है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखना। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया के अंत के मतलब है जब तक तुम्हारी जान है, वो तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक तुम जीवित है, तुम्हारे साथ वो यहाँ पर है, और मरने के बाद भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज़ बियॉन्ड द ग्रेव विथ यू। आमीन। वो कब्र में के साथ समय भी तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते वो गया, उस सांस के नज़दीक जाकर उसने उस ज्वर को डांटा। उसने क्या किया? वो बीमारी को डांटा, और उसके डांट से वो ज्वर उतर गया। आज प्यारे मित्रों, प्रभु ने हमको भी वो सामर्थ्य, वो अधिकार दिया है डांटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के लिए, हमारे जीवन में जो भी समस्या खड़ा है, जो भी बीमारी खड़ा है, जो भी दुख आया है, जो भी कुछ है, उस पर अधिकार दिया है हमें प्रभु ने, सामर्थ दिया है हमें। हमारे मुंह में वो सामर्थ है, उसके वचन का सामर्थ है, उसके आत्मा का सामर्थ है, उसके लहू का सामर्थ है। हालेलुया। वो सामर्थ को हम लोग काम में लेकर आए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने उस ज्वर को डांटा, और उसी समय वो ज्वर उतर गया। आज मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारे आगे क्या खड़ा है, कौन से मुश्किल, कौन से दीवार तुम्हारे आगे खड़ा है, कौन से समस्या, कौन से परेशानी, कौन से बीमारी, कौन से फाइनेंशियल डिफिकल्टी है तुम्हारे आगे, कौन से रिलेशनशिप में या तुम्हारे रिश्तों में दरार है, या कोई भी ऐसा समस्या है, उससे तुम बात करो
तुम्हारे बच्चों के समस्या है, बच्चे लोग बात नहीं सुने हैं, रिबेलियस है, बात नहीं सुने हैं। बात करो, प्रभु के वचन से बात करो, प्रभु के वचन अपने बच्चों के जीवन में बोलो। आमीन। वो भागेगा और रिबेलियस स्पिरिट भागेगा उसके पास से। प्रेज द लॉर्ड। वो बात नहीं सुनेला, वो लुचपन के आत्मा, वो बुराई के आत्मा, सारे आत्मा भागेगा। तो बीमारी के आत्मा भागेगा तुम्हारे पास से। तुम बीमार है, तुम बोलो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें सामर्थ दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं बिच्छुओं को रौंदने का। प्रेज द लॉर्ड। सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं मैं। उनको तुम अपने पांव से रौंद सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। उनको देखकर हमें डरना नहीं है, उन शैतानों से हमें डरना नहीं है, वो बीमारी से हमें डरना नहीं है, डॉक्टर के रिपोर्ट से हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, हमें वो शक्ति दिया है, वो अधिकार दिया है उनसे लड़ने के लिए। हालेलुया। लड़ने के लिए अधिकार उस पर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु के सामर्थ है। यीशु ने क्या किया उस जुअर के, वो बुखार, वो जो बुखार उसके पकड़ के उसके बीमार करके खाट में रख दिसरा। प्रेज द लॉर्ड। उसको दबा कर रख दिसरा, उसको डांटा यीशु ने कि छोड़ कर चला जा इसको। और उस तुरंत बाइबल कहता है यहाँ पर कि वो तुरंत उठ गया, वो ज्वर उतर गया, चला गया। तुम्हारे भी जीवन में से वो प्रॉब्लम चला जाएगा, वो समस्या हट जाएगा, वो बीमारी चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो घाटी पूरा होगा तुम्हारा, वो रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा। हालेलुया। कभी कभी नहीं होवे इसलिए क्योंकि हम अपने अधिकार को काम में नहीं लाते। वो सामर्थ जो प्रभु ने तुम्हें दिया, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर में है, वो सामर्थ है, सामर्थ की आत्मा है। बाइबल कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है प्यारे लोग। तो बताइए से बाइबल में बोले ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। तुम्हारे अंदर में जो है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। ये संसार तुम्हारे आगे बहुत कुछ शायद फेंकता होगा, चिंता को फेंकता होगा, बीमारी को फेंकता होगा, ऐसा ऐसा समस्याओं को तुम्हारे आगे लाता है, लेकिन तुम्हारे पास वो जन है जो उनसे बड़ा है। तुम कह सकता है कि बीमारी, हम लोग कौन सा गाना गाता है, बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। हम लोग खाली गावे के लिए नहीं गाता हो गाना। आमीन। बीमारी से बात करता है। जब तुम यहाँ पर आता है, जब गीत चले, ये गीत जब चले है तो गीत, अगर तुम बीमार है सेम टाइम तुम्हारी लाइफ में काम करी। बोलो बीमारी तेरा सर झुकाए, bow your head before me। आमीन। बोलो बीमारी झुका ले अपना सर मेरे आगे, क्योंकि मुझ पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु जो यहोवा राफा है मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्यारे मित्रों, आज हम बीमार क्यों रहते हैं, क्यों तकलीफ में, क्यों दबाव में रहते हैं, क्यों हम सोच में रहते हैं? बिकॉज हम उस वचन पर चलते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन को हम काम में नहीं लाते हैं। वो वही वचन हमारा आत्मा के तलवार है। वी नीड टू नो हाउ टू यूज इट। आमीन। अगर कोई के तलवार पकड़ा के आगे तुम आमी के आगे खड़ा कर देगा और उधर से अपोजिट वाला आमी लड़े कुश्ते आगे और वो भैया तलवार ले खाली खड़ा रही तो कौन सी हुई उसके? मार खाई ना। खाली तलवार रखे से कुछ नहीं हुई, खाली ये बाइबल तुम अपन पास रखे से कुछ भी नहीं हुई, खाली वचन जाने से, नॉलेज यहाँ हेड नॉलेज रखे से कुछ नहीं हुई।
मेमोराइज करे से कुछ नहीं हुई जब तक कि वो वचन के भावा को तुम नहीं जानेगा। आमीन। जब तक कि उसको तुम काम में लाना नहीं सीखेगा। चर्च, यीशु मसीह बताई से हम अपना कलीसिया को चट्टान पर बनाएगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। नरक के फाटक क्या है? शैतान के कोई ताकत उस पर प्रबल नहीं हुई। शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं हुई, हमारे हमसे जीते नहीं पाए, क्योंकि वो हारा हुआ है। यीशु ने उसको हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस बात को समझ ले, हालेलुया, कि हम लोग जीता हुआ लोग हैं, हम चंगे पाए हुए लोग हैं, हम जय पाए हुए लोग हैं, हम लोग जयवान से भी बढ़कर है। बीमारी तुम्हार बस नहीं चली, कमी घटी तुम्हार बस नहीं चली, कोई भी समस्या तुम्हार बस हमारे ऊपर नहीं चली। हम आज़ाद है, हम चंगा है, हम भरपूरी में जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुशहाली है। आई एम रिजॉइसिंग इन माई लॉर्ड। तबे तो बताइए से भक्त पौलुस बोले आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। बीमारी देखकर चिंता मत करो, सोच मत करो, उसमें डूब मत जाओ, उसके में लटक के नहीं बैठा रहो। जानते हो, एक व्यक्ति जो रहा एक कुंड के पास, वो 38 ईयर्स से बैठा रहा, और वो कुंड ऐसा रहा, वहां पर एक फरिश्ता आकर वो पानी को जब हिलाता रहा तो जो कोई उसमें कूदता रहा या जाता रहा वो चंगा होता रहा। लेकिन वो व्यक्ति 38 ईयर्स से वहां पर आके बैठा रहा, और उसको उसमें कूदे नहीं पाता रहा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश नहीं करी इस कूदे की। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो खाली पुल के पास रहे से तुम नहीं चंगा पाएगा, खाली चर्च में आके बैठे से नहीं चंगा ही पाएगा। तुम्हें प्रभु को जानना है, उसके वचन को समझना है, उसको वचन को पढ़ना है, उसको वचन को लागू करना है अपने जीवन में, उसके अनुसार जीना है। प्यारे लोग, तो यीशु ने करीब आकर उसको डांटा। यीशु तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे मुंह में है। यीशु कौन है? वचन। प्रेज द लॉर्ड। बोले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया। किसके बात करें? जीसस। जीसस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। sharper than a two-edged sword। बाइबल इस रूप से बोले। उस वचन को तुम्हारे मुंह में प्रभु ने रखे से, वो वचन जब तुम बोलता है कार्य करे, इट एक्ट्स ऑन योर वर्ड। बोलने में काम करे ना। बाइबल में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। बोले पृथ्वी, बोले सब बेडौल था, सुनसान था, कुछ नहीं रहा। बोले उसके ऊपर ना पवित्र आत्मा मंडराता था। प्रभु ने कहा लेट देयर बी लाइट। आमीन। आज तुम्हारे समस्या के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरावे है। हालेलुया। आज तुम्हार घटी कमी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरावे। तुम्हार जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या, जो भी हालात है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरावे है। पवित्र आत्मा को काम करने के लिए तुम्हें अपना जबान खोलना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें वचन को बोलना है कि घटी पूरा हो जाए, बीमारी चला जाए, ज्वर से कौन सी बोली से उतर जा, लाजर की कौन सी बोली से
बाहर आ। हालेलुया। बोले के पड़ी प्यारे मित्रों। और देखो कैसे तुम्हार काम सब बने, कैसे तुम्हारे जीवन में फल सफलता आवे। वी हैव टू एक्टिवेट आवर फाइथ। हम लोग के अपना विश्वास को एक्टिवेट करे पड़ी। विश्वास रख के बैठा रहेगा कुछ नहीं हुई। फाइथ विदाउट एक्शन इज डेड। आमीन। एक्टिवेट करे पड़ी, काम करे पड़ी या यूज करे पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी के काम यही है कि अपना विश्वास को काम में ला के सफलता को प्राप्त करो, जयवंत हो। तब हम लोग परमेश्वर के सच्चा चेला कहलाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी सीखता है कि यीशु मसीह हम लोग के साथ रहे हैं ना। चाहे कोई आवे हम लोग के करीब, चाहे नहीं आवे, चाहे कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। गॉड इज विथ मी। जीसस के नाम इमैनुअल देवागे, जिसका अर्थ है गॉड इज विद अस। आमीन। इमैनुअल मेरे साथ है। बोलो इमैनुअल। इमैनुअल। जब तुम इमैनुअल बोलता, तुम बोलता कि प्रभु तू मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू मेरे साथ है। रास्ता में चलते रहो, बोलो इमैनुअल। डर लगे, बोलो इमैनुअल। प्रेज द लॉर्ड। रात के अंधेरा में आए तो बोलो इमैनुअल। देखना तब शैतान नहीं आई तुम्हारे नजदीक। फिर हम लोग कौन चीज देखता है यहाँ पे कि ज्वर उतर गया और तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। किसके बात करे? हाँ, सास के बात करे। पीटा के सास के बुखार जैसे उतरा, तुरंत का मतलब इमीडिएटली, बिना वक्त गमाए। उन्हें बोली से कि हम थोड़ा रेस्ट कर ले ना, अभी तो बुखार लगा रहा ना, थोड़ा और देरी सोई ले। वो नहीं बोली, तुरंत बोले वो उठ के सेवा टहल करने लगा। हम लोग आज कैसे सेवा करता है अपने प्रभु पे? सेवा प्यारे लोग एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। सेवा इंग्लिश में बोले हॉस्पिटैलिटी। सेवा कैसे करता हम लोग एक दूसरे के? कुड़कुड़ाई के, किचकिचाई के करे नहीं मांगता हम लोग सेवा ना। बहुत लोग हम लोग सोचता है हम लोग सेवा करे मांगता, हम लोग भी मांगता प्रभु के लिए कुछ करे। बहुत लोग चर्चेस में ऐसे है कि खाली मांगे यहाँ खड़ा हुए के सेवा करे, यहाँ खड़ा हुई के दो बड़ा बड़ा बात भाषण बोल दी तो उसके लिए जना बहुत बड़ा सेवा हुई। सेवा प्यारे मित्रों, यीशु मसीह बताइस बोले हम सेवा करे आया, बड़ा बने नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चेला लोग के पांव धोए के वो लोग के दिखाई से कि सेवा कौन सी है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस बोली बोले प्रभु हमार पांव तुम नहीं सकता धोवे, क्या कि पतरस के लिए प्रभु बड़ा रहा ना, और उसके पांव धोता तो उसके लिए वो नीचा होता। प्रभु बताई से बोले तुम कहा नहीं, हमें बोले नवाई दो। यीशु मसीह बताई से बोले पांव मैला हो जाए, जो नाई लेवे वो पूरा क्लीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सिखाए के गए कि सेवा हम लोग एक दूसरे के कैसे करेगा। प्रभु के घर में कैसे हम लोग सेवा करता। तुम झाड़ू लगाता यहाँ पे, तुम सेवा करता। तुम इंस्ट्रूमेंट्स पोंछता सेट करता, तुम सेवा करता। तुम लुवा पोंछता, तुम सेवा करता। तुम परमेश्वर के आंगन साफ करता, तुम सेवा करता। तुम कोई के तसल्ली देता, तुम उसके सेवा करता। कोई के बीमारी में तुम उसके सहारा बनता, उसके तुम सहायता करता। किसी के लिए अपना घर खोलता, तुम सेवा करता। तुम कोई के लिए भोजन पका के तुम बांटता, तुम सेवा करता। प्रेज द लॉर्ड। तुम बर्तन धोता, तुम सेवा करता।
अगर यहाँ भारी से सभा हुए है, अंडी बर्तन सब मैला पड़ा है, तुम जाता है, तुम बटोरता है, तुम उठाता है, तुम ले जाता है, तुम साफ करके रखता है, वो सेवा है। आज हम सिखाए मनता अपन चे चला मेम्बा लोग के सेवा कौन सी है, स्पेशली जवान लड़की लड़का लोग के। आजकल के जवान लड़का लड़की लोग के पास कौन सी है? मोबाइल। उन लोग के लिए परमेश्वर से बड़ा मोबाइल है। वो लोग नहीं सके 1 मिनट पर मोबाइल नीचे रखे, मिनट राउंड मोबाइल। हमने जनता मोबाइल में आए कौन सी, व्हाट्स इन इट? आमीन। सेवा करेला टाइम मोबाइल का है तुम्हारे बीच में आवे, काम करे के लिए बताए पड़े, भाई नहीं तोरा ये कर दो, भाई नहीं तोरा भैया ये कर दो। ऐसा स्पिरिट नहीं मांगे गॉड मांगे अ विलिंग स्पिरिट। जो जावे है कलिसिया में, चर्च में जावे है, खोजे है मैं कौन सी करे के, आंटी कौन सी करे के, महिला देखा है झाड़ दिया, महिला देखा पोछ दिया, बिगड़ा देखा सीधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सेवा वो गॉड के किंगडम, वहाँ गॉड देखे है तुम्हारा मन कहाँ है, तुम कौन सी करता है, कैसे करता है। तब तो वो आखिरी दिन में जब तुम वहाँ जाएगा तब परमेश्वर बताए मेरे विश्वास योग दास मेरे घर में प्रवेश करो। परमेश्वर ऐसा ना लालो के घर में अपन नहीं लेके जाए जो लेजी बोन्स है, जो काम चोरी करे, मेहनती लोग के मांगे गॉड। प्रेज द लॉर्ड। परिश्रम करे, जो मेहनत करे, जो काम काजी है ना, गॉड विल गोना यूज दोज काइंड्स ऑफ पीपल। इवन तुम नौकरी वाला जगह जाएगा, तुम वहाँ पर खाली ताश मारेगा इधर उधर, खाली इधर उधर, खाली क्राउड में इधर उधर करके तुम पड़ा रहेगा, तुम 2 रोज में निकाला जाएगा। आमीन आमीन। वहाँ मैनेजर लोग रे निगरानी रख के कौन अच्छा से काम करे, उन लोग के प्रमोशन मिले। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग के बोनस मिले, प्रमोशन मिले, उन लोग के नाम चले, उन लोग ऊंचा पे जावे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये स्त्री को हम देखता है, पीटा के सास को तुरंत बोले उतना बीमारी में वो रहा, लेकिन जैसे चंगा भय वो परमेश्वर के सेवा टहल करे लगा। देरी नहीं करी सो, वो नहीं बोली से कि हम 1 हफ्ता बाद आए के सेवा करेगा। वो अपना घर खोल दी से, और जैसे यीशु मसीह वहां गए, संझा ले हम लोग यहाँ पढ़ा है कि बोले शाम होते होते भीड़ जमा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। भीड़ जमा हो गई है, वो बुखार अला औरत वो भीड़ के सेवा करिस, अपना घर खोल दिस। वो नहीं बोली वहां पर कितना जन गए, बोले भीड़ गए, बोले तरह तरह के बीमारी वाला लोग, तरह तरह के दुष्ट आत्मा से पीड़ित वाला लोग, चिल्लाते हुए दुष्ट आत्मा वहाँ निकलिस। यीशु बोले एक एक पर हाथ रखकर चंगाई दिस। तो सोचो वो दिन भर रात भर वो घर यीशु के मिनिस्ट्री के लिए खुला रहा। आज हम लोग कितना जन अपना घर खोलता है प्रभु की सेवा के लिए, कि लोग हमारे घर में आए और प्रभु वचन सुने, प्रभु के महिमा हुए। कितना लोग हम लोग खोलता है। ये सब चीज़ प्रभु बहुत देखे हम लोग के ज़िंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। खाली 2 पेनी या ये ऑफरिंग जोली में हम लोग छोड़े से हम लोग सेवा नहीं करता प्रभु की। हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में, रोज़ाना के जीवन में, हम लोग के घर गृहस्थी में, हम लोग के कलिसिया के काम में हम लोग कैसे अपना जीवन को व्यतीत करता, वो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिस्टर शांता के जीवन में एक चीज़ देखा, वो सिस्टर कि हम कोई चीज़ भी कलिसिया के काम के लिए बोला हो करे के लिए सब टाइम तैयार रहता है। इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप में हम लोग के इंटरसेसरी में वो एक ऐसा रहा जो कभी मिस नहीं करता रहा, प्रार्थना करे आवे कुछ दिन। कहाँ से आता रहा? वहाँ से आता रहा, उतना भीतर से आता रहा, और साथ में रंजीता के लेके आता रहा। और वो किसान औरत रहा, उसके पास सब टाइम पैसा नहीं रहता रहा, भाड़ा भर के 2 जन के वो आता रहा। कभी हमें कंप्लेन नहीं करी सिस्टर भाड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन वो प्रभु के सेवा के काम के लिए नहीं, कोई चीज़ में नहीं बोली। कोई के भी नीड्स चर्च में कोई चीज़ में से उसमें भी बोल देता रहा। प्रेया, इंटरसेसरी प्रेया में रहता रहा, वो प्रार्थना का जीवन रहा उसका। संडे स्कूल टीचर के लिए हम अब कलीसिया में देखा कि कौन है जो उनके हम इस्तेमाल कर सकता है अपना जगह पे ना। एक अच्छा चेला जो रहे वो और चेला बनाए ना, है कि नहीं? अपने में नहीं रखे, अपना गिफ्ट अपने में नहीं रखे, वो सिखावे है दूसरा के भी। हम ऑल द टाइम कोशिश करता कि हम चर्च के मेंबर लोग सीखे, हम जैसे करता तुम भी करो, तुम सीख के और के सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से प्रभु के काम बढ़ाओ कि सीखने सिखाने वाला बनो ना। सिस्टर शांता संडे स्कूल इतना सुंदर से ले, हम वहाँ बैठ के सुनी, हमारा दिल खुशी हो जाए। का हम यही देखता कि मैं चेला बनाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत के हम बनाया है, पर सब जा के कहीं और भी प्रभु के काम करे है। वो दिल में हम लोग के खुशहाली आवे कि प्रभु बताए से चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स, मेक पीपल लाइक योरसेल्फ, है ना। वो सेवा के काम है। तुम गीत जब गाने जनता और के सिखाओ, गाना गावे के और के सिखाओ, अपना टैलेंट और के सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये स्त्री को हम दिखता है कि ये प्रभु के सेवा करे के लिए जुड़ते, कभी लेजी नहीं करो प्रभु की सेवा करे के लिए। इमीडिएटली तुरंत सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हाँ प्रभु, हाँ पादरी साहब, कौन चीज़ में करे के, कहाँ पर करे के। हम सलेस के हम लोग के चर्च में दिखता है एक ऐसा व्यक्ति है, वो हमेशा तैयार। सवेरे सवेरे वो लड़का आए, वेन लेके जाए, सबके पिक करके लाए। और कोई काम रहे, बोली कोई काम है चर्च में, कुछ कराए के, कोई भी सभा यहाँ पर रहे, वो तैयार रहे, पूछे है और आवे है और करे है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति बनो। जवान लड़का लड़की लोग, तुम लोग के परमेश्वर मांगे, इस्तेमाल करे। तुम लोग, यू आर टुमारोज लीडर्स। प्रेज द लॉर्ड। कल के तुम लोग लीडर बनेगा, कल के तुम लोग बाजा बजायला बनेगा, कल के तुम लोग प्रचारक बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपन दर्शन में देखता है एंजिला के तीनों लड़का प्रभु की सेवा करे, और एवरी डे आई एम प्रेइंग फॉर दिस चिल्ड्रन कि गॉड की लोग के मन तुम्हार ओर फिरे प्रभु, दुनिया के चीज़ में इनके मन नहीं लगे प्रभु, तुम्हारे लिए तो इनको चुन लो परमेश्वर। जैसे तू डेविड को चुना था वो खेत में प्रभु, जब वो अपना बप्पा के बेड़ा लोग चराता रहा प्रभु। सुजल को सुनो प्रभु, ये लड़का को चुनो प्रभु, ये लड़का लोग प्रभु कल के अगुआ बनिए हम लोग के कलिसिया के। प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग के दुआ है। God is gonna use you people in a mighty way in His kingdom। अभी आने वाला जो समय है, एक बहुत खतरनाक समय है। ऐसा समय में प्रभु खोजे हमको, उनके इस्तेमाल करी, किसके द्वारा हम अपना महिमा प्रकट करी संसार में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सास को हम लोग देख कर आज सीखे। ये स्त्री ये नहीं कंप्लेन करी से कि हम नहीं सकता। चाहे तो यीशु मसीह जब वहाँ प्रेया करता रहा हुई, वो कोई के पानी पियाता रहा हुई, कोई के खाना बना के खवाता रहा हुई, कोई के सपोर्ट देता रहा हुई, कोई के कुछ ना कुछ वो करता रहा हुई ना। दैट मीन्स वो काम में लग गया, सेवा के काम में लग गया। अपन हालात नहीं, तो सेवा के काम में देखो तुम्हें कुर्बानी करे पड़ी। कुर्बानी के साथ में जो सेवा है वही के बोले सेवा। आमीन। सम थिंग्स यू हैव टू एंड्यूर। कुछ तुम्हें सहक पड़ी, कुछ तुम्हें ना वो करे पड़ी, त्यागे भी पड़ी, भूखे भी रह जाके पड़ी। कभी कभी जब ऐसा कोई चीज़ सभा लोग रहे, खाना का टाइम नहीं रहे, सुते के टाइम नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। रात भर से सुता नहीं हुई। यहाँ पर बतावे कि सवेरे तक यीशु मसीह उसके घर में रहा। दूसरा रोज जब सवेरे वहाँ से उठ के गए तो बोले भीड़, वही भीड़ फॉलो कर ले फिर यीशु मसीह के। और वो लोग बोले विनती करे यीशु मसीह तुम नहीं जाओ हम लोग के पास से। यीशु बताए नहीं, हमें और गांव में भी जाके प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
तो वो घर एक ऐसा जगह रहा जहाँ जितना लोग वहाँ पर चंगाई पाइस रहा, जितना लोग यीशु के वचन सुन के विश्वास लाइस रहा, उनके लिए वो घर एक ऐसा जगह हो गया कलीसिया के तरह, जहाँ पर वहाँ पर पतरस उनको सिखाता रहा, उनको वचन सुनाता रहा, उनको वहाँ पर हिम्मत दे के और आगे बढ़ाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग प्यारे मित्रों ये वचनों से हम लोग कुछ सीखे कि लेट आवर हाउस बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स, लेट आवर फैमिली बी अ ब्लेसिंग इन द विलेज यू आर। कि जोन भी गांव में तुम है, तुम एक ऐसा परिवार बन जाओ कि तुम्हारे द्वारा और परिवार प्रभु को जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा घर बन जाओ जो घर में प्रभु के महिमा हो और लोग उस घर में आए बैठे ना। कभी कभी हम लोग के पास बहुत कॉम्प्लेन्स रहे कि घर मैला हो जाए, गंदा हो जाए, नहीं मनता ऐसे इतना जन के या वाह बहुत रकम के ऊ रहे ना। हम लोग बताइए बोले बिना कुड़कुड़ाए बोले सब काम करो, और बोले जो भी कुछ करो यही समझ के करो कि तुम प्रभु के लिए करता है, तुम पैसन के लिए नहीं करता है। यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, और तुम्हारे लिए हेवन में वो जमा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु बताइए बोले स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वही धन नहीं वहाँ इकट्ठा हुए, स्वर्ग के ATM में इकट्ठा हुए कि तुम जाए वहाँ पे ड्रॉ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये सेवा काई के बारे में यहाँ पर हम लोग देखता है, सीखता है स्त्री के द्वारा कि ये किस प्रकार से प्रभु के सेवा करी से, कैसे प्रभु हम लोग के करीब रहे है और हम लोग के साथ रहे है और हम लोग के मदद करे है, हम लोग के चंगा करे है और हम लोग के इस्तेमाल करे है। प्रेज द लॉर्ड। इस्तेमाल करी से ये स्त्री को, पीटा के सास को कहा इसके विषय में यहाँ पर बाइबल में वर्णन है, बिकॉज इस सेवा के काम करी से। आज प्रभु ढूंढे तुम में भी, तुम्हार सेवा चाहे है प्रभु, तुम एक सेविका बनो, एक सेवक बनो उसके लिए। हालेलुया। वो अपना बीमारी पकड़ के बैठा नहीं रहा कि हमें बुखार रहा, बुखार उतर गए। प्रेज द लॉर्ड। और वो सेवा में लग गए। सेवा करो प्रभु के। अगर तुम चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, शांति पाया है, इस घर में आकर उसके पास आकर प्रभु के वचन को पाया है, सेवा में लग जाओ। तुम्हार सेवा के काम वहाँ पर काम दे जो रोज तुम जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट विल गिव यू अ क्राउन। आज हमें दर्शन में देखता है सिस्टर शांता के लिए वो क्राउन लोग परमेश्वर जो तैयार करी सर, क्राउन ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, क्राउन जो गुड वर्क्स हो करके गे भला काम, जो सेवा के काम, उसके लिए सब क्राउन है ना। एक ऐसन भी है जो यहाँ कुछ नहीं मांगे करे है, हाथ लपेट के बैठा रहे चेच में आए के ढमलाए काली काम टाइम वो करे है, पास करे है। वहाँ पर रिवॉर्ड्स नहीं है। तुम हेवन में पहुँचेगा बट तुम्हें कुछ नहीं मिली। सबके पास तुम देखेगा बड़ा बड़ा क्राउन पहन के बैठा है, तुम मुड़ नीचे कर लेगा, तुम्हें वो कपड़ा नहीं मिली ना। जैसे पादरी सपना में देखी बोले करिया करिया पहन रहा, तुम्हें करिया गरे गरे कपड़ा पहनाए करे ना। एक ऐसा जगह छोड़ कर रखी हुई हेवन में जहाँ पर तुम कुछ नहीं करे पाएगा, कोई खुशी नहीं रही तुम्हें, तुम वहाँ पछताएगा। लेकिन आज तुम मांगता है कि वहाँ पर तुम जाएगा, परमेश्वर तुम्हें शाबाशी दे और तुम्हें वो मुकुट दे और तुम्हें वो सुंदर कपड़ा दे, तो तुम आज प्रभु के काम में अपन दिल जान लगा दो। प्रेज द लॉर्ड। आज इतना साल से हम लोग प्यारे लोग, हम सिमरन के अपन टेस्टिमनी बताता रहा, अपन स्टोरी बताता रहा, कैसे हमें प्रभु चुनी से और कैसे हमें प्रभु काम में लाई से आज ले, कैसे हमारी शादी में है, कौन कौन जगह पे परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। आज प्रभु के सेवा के लिए अपना जान हम लगा दिया, मरे तक भी कर लगाएगा, रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मांगता वाला मुकुट, हम मांगता वाला सुंदर जगह जाए, हम मांगता वो श्वेत वस्त्र प्रभु जो देवे, और हम मांगता यला बात सुने प्रभु के मुँह से कि आओ मेरे अच्छे और विश्वास योग
दास मेरे विश्राम में प्रवेश करो। हालेलुया। याला मांगता सुने। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे लोग, आज हम लोग कौन सी सीखा है कि प्रभु के तुम्हारे ध्यान है, तुम उसके काम करेगा, वो तुम्हारा काम करिए। आमेन आमेन। सब खड़े हो जाए और वो तुम्हारे नज़दीक रहे है, कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं त्यागे। तो तुम भी उसके लिए अपना जान कुर्बान करो, अपना जीवन को दो। हालेलुया।